रिलैक्स बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी है, दीवार पर बैठे हैं या चेयर पे बैठे हैं, और 2-3 लंबी गहरी सांसें ले और हर सांसों के साथ बोले बाहर जाती हुई सांस के साथ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कमर के नीचे के सभी स्नायु रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट लेग रिलैक्स, राइट लेग रिलैक्स। कमर के स्नायु रिलैक्स, पीठ के स्नायु रिलैक्स, छाती के स्नायु रिलैक्स, पेट के स्नायु रिलैक्स, दायां हाथ रिलैक्स, बायां हाथ रिलैक्स, गला रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स। इस रिलैक्स अवस्था में हम धन्यवाद ध्यान करने वाले हैं। धन्यवाद। जब आप किसी चीज को धन्यवाद देते हो वो आपके जीवन में बढ़ता है। कृतज्ञता, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध बनेगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी सब उससे ले लिया जाएगा। कृतज्ञ होने से हम मैग्नेट बनते हैं और अपने जीवन में जादुई ढंग से सब चीजें आकर्षित होने लगती है। कृतज्ञता महसूस करने के लिए हमारा वर्तमान का जो भी है उसको हम बाजू में रखेंगे, और कृतज्ञ होने का कारण आपको जो अभी मैं बताऊंगा वो उसके लिए हम कृतज्ञ होने वाले हैं। तो कुछ मिनट देने वाले हैं कृतज्ञ होने के लिए, और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आप उसको अनुभव करने वाले, फील करने वाले हैं। आपकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो उसके बावजूद आप कृतज्ञ होने का कारण अभी आपको समझने वाला है और आप कृतज्ञ होने वाले हैं। तो चलिए जाइए बचपन के दिनों में। बचपन, जब आप बचपन थे तो आपके पास या तो पैसा था ही नहीं या बहुत कम था। उन यादों को आप तरोताजा कीजिए। आपके लिए किसी और ने भुगतान किया था, किसी और ने वो पैसा दिया था, उसको दिल से धन्यवाद देना है और पूरे दिल से महसूस करना है। बचपन के उन दिनों को आप याद करने वाले हैं जब आपके पास धन नहीं था और आपको धन के लिए कहीं काम पे जाना नहीं पड़ता था। आपका धन आपके माता पिता देने देते। तो एक एक चीज को हम याद करेंगे और दिल से धन्यवाद देंगे उस धन के लिए। सवाल पूछता हूं और आपका जवाब यस ही आएगा और आप उसके बाद धन्यवाद बोलने वाले। बचपन में क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? यस। तो उस भोजन को पैसा दिया गया आपके मम्मी पापा के द्वारा, तो उस धन को और मम्मी पापा को धन्यवाद। दिल से देना है धन्यवाद। महसूस करना है कि हमें खाने के लिए कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ी, हम निश्चिंत थे। अगला सवाल, क्या आपके पास रहने के लिए मकान था? जवाब आएगा यस। ऐसा भी था बट रहने के लिए मकान था। उस मकान का किराया या उस मकान को खरीदने के लिए पैसा लगा था, जो धन लगा था, उस धन को आपके मम्मी डैडी या आपके पुरखों ने कमाया था। उस मम्मी डैडी या आपके पुरखों को और उस धन को दिल से धन्यवाद धन्यवाद। आप हर दिन बचपन में स्कूल जाया करते थे, तो स्कूल की किताबें, कपड़े और जो भी सामान लगता था उसे भी रुपया या धन लगता ही था। वो धन भी आपके घर वालों की वजह से आपको मिलता था, आप निश्चिंत थे। तो उस धन के लिए और उस मम्मी पापा के लिए धन्यवाद। जिस चीज के लिए हम धन्यवाद देते हैं वो हमारे जीवन में बढ़ता है। तो हम धन को आकर्षित करने के लिए,
धन दौलत को धन्यवाद दे रहे हैं। मम्मी डैडी को तो धन्यवाद है, और जिस धन से हमारे पास बचपन में वो चीजें सहजता से आई, उसको हम धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला है ये रहस्य। इसके पास कृतज्ञता धन के लिए अधिक है, उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध बनेगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उसे ले लिया जाएगा। याद कीजिए बचपन के वो दिन जब आप छुट्टियां मनाने आपके मामा के गांव जाते थे, या किसी लोकेशन पे गए, ट्रिप के लिए गए, उस वक्त भी पैसा लगा, धन लगा। वो धन उसके लिए दिल से शुक्राना, दिल से उस धन को शुक्रिया बोलिए, उस धन को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आपका जन्मदिन याद कीजिए, और उस जन्मदिन के वक्त आपको रोमांचक उपहार मिले, सरप्राइज गिफ्ट मिला, उस सरप्राइज गिफ्ट का धन्यवाद, क्योंकि वो गिफ्ट को भी धन लगा। तो बचपन में हमें धन प्रचुरता में मिलता गया, उसको हम धन्यवाद दे रहे हैं। याद कीजिए आपके पास साइकिल थी, खिलौने थे, या फिर कोई पालतू जानवर था, वो भी धन के साथ ही आता है। तो साइकिल आपको मिली, खिलौने मिले या पालतू जानवर मिले, उसके लिए जो धन लगा, उस धन को अब अभी आज हम धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। बचपन में देखिए आपके पास कपड़े थे, लेकिन जब आपका कद बढ़ जाता था तेजी से, तो नए कपड़े आ जाते थे, नए शूज आ जाते थे, नए चप्पल आ जाते थे, नए कपड़ों, नए जूतों, जो भी चीज नहीं आती थी उसको पैसा लगता था, और वो सहजता से आपके पास पहुंचते थे। तो उस पैसों का, धन का धन्यवाद। देखिए आप बचपन में कोई फिल्म देखने गए, मूवी देखने गए, मैच देखने गए, या कोई आपका शौक पूरा किया, कोई म्यूजिक सीखा, तबला सीखा, या कुछ भी क्लास आपने किया हो, आपका ट्यूशन किया आपने स्कूल के बाहर का, उसको भी पैसा लगा था। तो उस पैसे को दिल से धन्यवाद दीजिए, उस रुपये को धन्यवाद दीजिए। याद कर रहे हैं तो हमें याद आ रहा है कि कितनी सारी चीजों में हमें सहजता से रुपया मिला था, धन मिला था। जब भी चीजों की, धन की जरूरत थी, ये सब चीजें मुफ्त में मिली थी। बचपन अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक हमें धन के लिए बिना मेहनत किए हमें रुपया मिला था, सहजता से मिला था। कभी आप बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर को और दवाइयां मिली थी, उसके लिए भी रुपया सहजता से आया था। कभी कोई बड़ी बीमारी हुई थी, उसमें ज्यादा पैसा खर्चा हुआ था, वो भी पैसा सहजता से आया था। उस पैसा, उस रुपया को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके पास छोटी छोटी चीजें भी बहुत सारी थी। सुबह से लेकर शाम तक आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, ऑयल, वो भी सहजता से आती थी, उसको भी रुपया लगता था। तो उस रुपया को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उदाहरण के साथ हमारे अंदर धन्यवाद की भावना बढ़ रही है। बचपन में आप टीवी देखते थे, फोन करते थे,
देखिए उससे हमारा एंटरटेनमेंट होता था, हम औरों से कम्युनिकेट कर पाते थे। तो उसको भी रुपया लगता था, वो जो रुपया उस वक्त मिला, उस रुपया का धन्यवाद, उस धन का धन्यवाद। आखिरी बचपन में बिजली थी, पानी था, उस बिजली का, उस पानी का, जो रुपए पैसा मिलता था, उस पैसे का दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस धन्यवाद के साथ हमारी समझ ये है, हमें समझ में आ रहा है, जिसके पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से जो भी है वो सब भी उससे वापिस ले लिया जाएगा। तो बचपन में हम जो चीजें हमने देखी, उन सबको हमने धन्यवाद दिया, तो इससे हमारे अंदर धन्यवाद के भाव आ गए। धन्यवाद की भाव आपको मैग्नेट बनाएगी और आपकी तरफ नया अपॉर्चुनिटी आकर्षित करेगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी किसी तरह से भी आपकी तरफ आ सकती है। आप देखोगे कि कहीं से आपको डिस्काउंट मिल गया, कहीं से आपको टैक्स का पैसा रिटर्न मिल गया, आपकी नौकरी की बढ़ोतरी हो गई, कोई आपको उपहार दे दिया, जिससे कोई खरीदने के लिए आपको पैसा लगता था, अपने आप आपको मिल गया। उसके लिए आपको वाकई आगे में कृतज्ञ होना है, धन्यवाद देना है। कहीं ना कहीं से आपके पास धन आ जाएगा। हर प्रसंग में कुछ छोटी अमाउंट आएगी, कुछ मध्यम अमाउंट आएगी, कुछ बड़ी अमाउंट आएगी। कोई आपको गिफ्ट देगा, कहीं से भी धन आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसको भी आप एक्नॉलेज करने वाले हो, उसको भी आप धन्यवाद बोलने वाले हो। धन्यवाद बोलने से आपके पास और धन बढ़ने वाला है। और इसके बाद आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। एक कोई भी 100 की या 50 की नोट या 200 की या 500 की नोट एक पेपर पर रखे, उस पेपर पे वो नोट रख के उसके नीचे चिपकाना है, उसके नीचे पंक्ति दोहरानी है, लिखनी है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। एक पेपर पर एक 100 की, 200 की, 500 की नोट रखनी है और उसके नीचे लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। और उस नोट को उस कागज के साथ अपने पर्स में रखेंगे, अपने पॉकेट में रखेंगे और सुबह से लेकर शाम तक जितना भी वक्त हमें मौका मिले, 1 बार, 2 बार, 4 बार या 10 बार उस नोट को देखना है और उस शब्द को पढ़ना है। क्या है वो शब्द? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। और पढ़ते वक्त वो महसूस करना है वो धन्यवाद। और जितना आप महसूस करोगे उतना चमत्कारिक ढंग से आपकी तरफ रुपया आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। आपको आर्थिक समृद्धि बढ़ जाएगी और आपकी तरफ संपत्ति का प्रभाव बढ़ेगा। तो ये आप करने वाले हो, करने से पता चलेगा कि यस ये होता है। तो ये आप करने वाले हो और जब जरूरत हो तभी इस ध्यान को भी आप करने वाले हो, इस अंतर मन के इस एक्टिविटी को करने वाले हो अपने प्रोग्राम करने के लिए। धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग हो जाए और धीरे धीरे आंखें खोल ले। यस, 5 4 3 2 1।